आ ना तू भी आ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। और छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है। स्वागत है आपके अपने चैनल KG मॉम ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 8। आज अपना ब्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं सुबह के 8 बजे से। और दोस्तों, सुबह के जो काम हैं, झाड़ू वगैरह आंगन का, ये सब हो गया है और कमरों में भी हो गया, सिर्फ पोछा करना बाकी है। और बस मेरी नहाने की तैयारी थी। उससे पहले ये सब्जियां रखी थी जो कल लेके आए थे, तो याद ही आ गया, तो इनको भी मैं धो लेती हूँ और धो के रख दूँगी ये डलिया में, ताकि इसका जो पानी है पूरा निकल जाएगा। उसके बाद रख दूँगी फिर फ्रिज में। तो इनको पहले मैं धो लेती हूँ, उसके बाद करूँगी दोस्तों पोछा। और पोछा करने के बाद मुझे नहाना है। और आपने अभी देखा होगा कि मैंने गैस में कुकर में कुछ चढ़ाया हुआ है, तो वो मैं आलू उबलने के लिए चढ़ाई थी, क्योंकि आज बनेगा साबूदाना का बड़ा। तो साबूदाना का बड़ा बनेगा, उसके लिए साबूदाना मैं रात में ही भिगो दी थी। और ये आलू भी उबल गया है, तो बेटी कर रही है तैयारी, आलू छील रही है। और उससे पहले मैं लगा लेती हूँ पोछा। और दोस्तों, इस समय गर्मी के सीज़न में जितना जल्दी हो सके सुबह आप पूरा काम निपटा लो, जल्दी से सब कर लो तो सही रहता है। फिर धूप होने के बाद मन नहीं करता है काम करने का, लेकिन अब करना पड़ता है क्योंकि काम ही रहता है। तो जितना जल्दी हो सके ना सुबह ही आप सभी कामों को जल्दी से कर लो तो ठीक रहता है, जैसे बाहर के जो काम रहते हैं। और उसके बाद दोस्तों, पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाई। नहाने के बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बेटी कुछ पहले ही तैयारियाँ कर रखी थी, जैसे कि ये साबूदाना और आलू वगैरह सब मैश कर दी थी उसमें। और सिर्फ बड़ा निकालना बाकी था, तो मैं निकाल रही हूँ बड़ा। और बनेगी टमाटर की चटनी। और बेटे का ये फेवरेट नाश्ता है दोस्तों, कई दिनों से बोल रहा था मम्मा साबूदाना का बड़ा, साबूदाना का बड़ा, तो आज फाइनली बन ही गया। और अब इस समय गर्मी है ना, तो खाने की भी इच्छा नहीं हो रही ऑयली, लेकिन हो गया, बच्चों के चलते बनाना पड़ जाता है। और फिर कभी कभार तो चलता है, ऐसा नहीं है कि डेली ऑयली ही बनता है। दोस्तों, नाश्ता मेरा बन गया है, तो अब बच्चे खा लें, उसके बाद ही फिर आगे का काम होगा। और बेटा आ गया है, अभी सो के उठा है, क्योंकि ये जब से हॉस्टल से आया है तो इसका रूटीन पूरा चेंज हो गया है। ये अपना रूटीन सारा भूल गया है। और माँ बेटे दोनों मिलके नाश्ता कर रहे हैं। और बिट्टू हमारी गुस्साई है, तो दूर बैठी है। भाई बहन में नोक झोंक चलते रहता है, तो थोड़ा सा इनका 19-20 हो जाता है। तो वो उधर कर रही है नाश्ता। उसके बाद दोस्तों, बन रहा है मेरा दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में आज मेरा बनेगा दाल चावल और सब्जी। तो दाल मेरा पक गया है, प्लेन दाल, जैसे कि नमक और हल्दी डाल के मैं पकाई हूँ। उसके बाद मुझे लगानी है दाल में तड़का, तो उसकी मैं तैयारी कर ली हूँ। टमाटर लहसुन प्याज वगैरह ये सब भून के और डाल देती हूँ दाल को। तो इधर दाल में मेरा तड़का लग गया। और मेरे यहाँ धनिया पाउडर ख़त्म था दोस्तों, तो मैं इनसे मंगाई रही कल धनिया। तो पहली बार आज, मतलब बहुत दिनों के बाद मार्केट से आया है। नहीं तो मैं मम्मी के यहाँ से ले आती थी, तो वही मेरा चलता था। तो वही बेटा देख रहा है, कहता है मम्मा इसमें कचरा है क्या? तो मैं कही नहीं, साफ़ है बेटा, देख लो करके। तो इसमें को ना धूप में रख दूँगी, और थोड़ा धूप दिखाने के बाद फिर साफ़ करके और पीस के रखूँगी दोस्तों डिब्बा में, क्योंकि धनिया पाउडर मेरा ख़त्म हो चुका है। और आज बन रहा है मेरे यहाँ
पारंपरिक तरीके से चावल जैसे पहले बनता था, जैसे दादी और नानी लोग के ज़माने में बनता था ना, वैसे ही बन रहा है चावल। तो क्योंकि कुकर का चावल ना दोस्तों थोड़ा सा मेरा गीला हो जाता है, नया चावल है घर से जो मैं लाई हूँ, तो वो थोड़ा नहीं बन पा रहा है क्योंकि अब 4 फैमिली हो गए हम लोग, तो कुकर थोड़ा मुझे छोटा लगता है और चावल ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें थोड़ा फिर अच्छे से नहीं बन पाता है ना खाने में, वो फिर मज़ा नहीं आता है। तो आज मैं दादी नानी के ज़माने वाला चावल बना रही हूँ, मतलब उनके तरीके से। तो ये मैं चढ़ा दी थी पैना, हमारे इधर दोस्तों इसको बोलते हैं पैना चढ़ाना। जैसे आप चावल को पहले भिगो दो और चावल पकने के लिए पानी आप रख दो, और जैसे पानी गर्म हो जाए तो चावल को फिर ये पैना में डाल के और चढ़ा दो, और उसके बाद फिर आपका चावल जब गर्म हो जाएगा तो फिर उसको उसमें डाल के चला के और फिर ये पसाना बोलते हैं इसको। तो आज वही पुराना पारंपरिक तरीके वाला चावल बना है मेरे यहाँ, और 2-4 दिनों से मैं ऐसा ही बना रही हूँ, तो ठीक लगता है क्योंकि वो कुकर का चावल फिर थोड़ा नया चावल और ठंडा होने के बाद थोड़ा और अजीब सा हो जाता है। तो अभी तो ऐसा ही बन रहा है दोस्तों, और ये बन रही है मेरी आलू और परवल की सब्जी। दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आप सभी का स्वागत है, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अगर आप पहले से ही जुड़े हैं मेरे से तो आप मेरी फैमिली हैं, मेरी ताकत हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो ऐसे ही अपना आशीर्वाद मेरे चैनल पे बनाए रखिएगा दोस्तों। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। आप सभी के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, तो आप सभी की सपोर्ट और सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों। थैंक